क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही दिन में नहीं बल्कि धीरे-धीरे हमारे बाल काले से सफेद क्यों होने लगते हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ बढ़ती उम्र है? क्या तनाव सच में बाल सफेद कर देता है? क्या विटामिन बी 12 की कमी जिम्मेदार है? या फिर ये किसी गंभीर बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल, एक बार बाल सफेद हो जाए तो क्या वो फिर से काले हो सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम ग्रे हेयर के पीछे की पूरी साइंस समझेंगे। ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाल बनते कैसे हैं? जब हम बाल देखते हैं तो हमें सिर्फ बाहर का हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन असली कहानी त्वचा के अंदर शुरू होती है। हमारे हर बाल की जड़ स्किन के अंदर होती है। इसे हेयर फॉलिकल कहा जाता है। यहीं से नया बाल बनता है। हेयर फॉलिकल के नीचे एक हिस्सा होता है जिसे हेयर बल्ब कहते हैं। यही मौजूद सेल्स लगातार डिवाइड होकर नया हेयर शाफ्ट बनाती रहती है। यानी जो बाल बाहर दिख रहा है वो वास्तव में डेड प्रोटीन है। उसमें न ब्लड होता है, न नर्व्स, न दर्द महसूस करने की क्षमता। इसीलिए बाल कटने पर दर्द नहीं होता। बालों का रंग कहाँ से आता है? अब सवाल आता है तो उनका रंग उन्हें कौन देता है? इसका जवाब है मेलानिन। मेलानिन एक नेचुरल पिगमेंट है। यही हमारी स्किन, आईज और हेयर का रंग तय करता है। हेयर फॉलिकल के अंदर खास सेल्स होते हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स कहा जाता है। यही मेलानिन बनाती है। जब नया बाल बनता है उसी समय मेलानोसाइट्स उसमें मेलानिन भर देती है। यही वजह है कि नया बाल काला, भूरा या सुनहरा दिखाई देता है। मेलानिन कितने प्रकार का होता है? मेलानिन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। यू मेलानिन या ये ब्लैक और डार्क ब्राउन रंग देता है। जिन लोगों के बाल काले होते हैं उनमें यू मेलानिन अधिक होता है। दूसरा है फियोमेलानिन। ये येलो, गोल्डन और रेड शेड देता है। यूरोप के कई लोगों में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। असल में इन दोनों पिगमेंट की मात्रा और उनका अनुपात तय करता है कि किसी व्यक्ति के बालों का रंग कैसा होगा। क्या बाल हमेशा एक ही रंग के रहते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मेलानोसाइट्स धीरे धीरे कम सक्रिय होने लगती है। वो कम मेलानिन बनाने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब नया बाल बिना पिगमेंट के बनता है। ऐसा बाल हमें सफेद या ग्रे दिखाई देता है। लेकिन मेलानोसाइट्स अचानक काम करना बंद क्यों कर देती है? क्या सिर्फ उम्र इसकी वजह है या इसके पीछे जेनेटिक, स्ट्रेस, विटामिन डेफिशिएंसी और कई दूसरी वजह भी है? बाल सफेद होने की असली बायोलॉजिकल प्रोसेस। पिछले भाग में हमने जाना कि बालों का रंग मेलानिन नाम के पिगमेंट से आता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या होता है कि मेलानिन बनना धीरे धीरे बंद हो जाता है? क्या उम्र ही वजह है या शरीर के अंदर कोई ऐसी प्रक्रिया चलती है जो हमारे बालों का रंग धीरे धीरे खत्म कर देती है? आइए अब इसे विज्ञान की नजर से समझते हैं। हर बाल की अपनी रंग फैक्ट्री होती है। जब भी नया बाल बनता है हेयर फॉलिकल के अंदर मौजूद मेलानोसाइट्स उसमें मेलानिन भरती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए हेयर फॉलिकल एक फैक्ट्री है और मेलानोसाइट्स उस फैक्ट्री का कर्मचारी। जब तक कर्मचारी सही काम करते हैं हर नया बाल काला निकलता है, लेकिन अगर ये कर्मचारी कम होने लगे या ठीक से काम ना करे तो नए बाल में रंग भरना बंद हो जाता है और वही बाल सफेद दिखाई देने लगता है। ध्यान रखें, सफेद बाल का मतलब ये नहीं कि बाल का रंग सफेद हो गया है, बल्कि उसमें मेलानिन नाम का जो पिगमेंट्स है वो लगभग बचा ही नहीं होता। अब नेक्स्ट है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण कारण की, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारे शरीर में हर समय ऊर्जा बनने के दौरान कुछ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। अगर इनकी मात्रा बहुत बढ़ जाए और शरीर उन्हें न्यूट्रलाइज न कर पाए तो इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हेयर फॉलिकल और मेलानोसाइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। धीरे धीरे मेलानोसाइट्स कमजोर होने लगती है और मेलानिन बनना कम हो जाता है। यही कारणों में से एक है कि उम्र बढ़ने के साथ बाल सफेद होने लगते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की भूमिका क्या आप जानते हैं? हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। सामान्य स्थिति में शरीर के एंजाइम्स जैसे कैटालाइज इसे तोड़ देते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने पर यह सुरक्षा प्रणाली पहले जैसी प्रभावी नहीं रहती। इससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जमा होने लगती है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ये मेलानिन बनने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और मेलानोसाइट्स के काम में ये बाधा डाल सकता है। यही वजह है कि कई शोधों में ग्रे हेयर बनने के महत्वपूर्ण कारणों में से इसे एक माना गया है। हेयर स्टेम सेल्स क्यों है इतना जरूरी? हेयर फॉलिकल में सिर्फ मेलानोसाइट्स ही नहीं बल्कि मेलानोसाइट स्टिंग सेल्स भी होती है। इनका काम नई मेलानोसाइट्स बनाना होता है।
लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये स्टीम सेल्स धीरे धीरे कम होने लगती है या ठीक से काम नहीं करती। जब नई मेलानोसाइट्स बननी बंद हो जाती है तो नए बाल में मेलानिन नहीं पहुंचता और बाल सफेद निकलने लगता है। यही वजह है कि कई बार एक बार सफेद हुआ बाल उसी फॉलिकल से दोबारा भी सफेद ही निकलता है। अब देखते हैं कि क्या सफेद बाल सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से होते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि एक ही उम्र के दो लोगों में से एक के बाल पूरी तरीके से काले होते हैं जबकि दूसरे के बाल 25 से 30 साल की उम्र में ही सफेद होने लगते हैं। अगर दोनों की लाइफस्टाइल, डाइट और हेल्थ लगभग एक जैसी है तो ऐसा फर्क क्यों? क्या इसका जवाब हमारे जीन्स में छिपा है? आइए जानते हैं जेनेटिक्स की क्या भूमिका निभाती है। हमारे शरीर की लगभग हर विशेषता जैसे हाइट, आई कलर, स्किन कलर और हेयर कलर काफी हद तक हमारे जीन्स से प्रभावित होती है। इस तरह बाल कब सफेद होंगे इससे भी जेनेटिक्स की बड़ी भूमिका होती है। अगर आपके माता-पिता या दादा-दादी के बाल कम उम्र में सफेद होने लगे थे, तो आपके साथ भी ऐसा होने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा होना तय है। लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य भी असर डालते हैं। प्रीमैच्योर ग्रे हेयर क्या होता है? जब बाल सामान्य उम्र से पहले सफेद होने लगते हैं तो इसे प्रीमैच्योर ग्रेइंग कहा जाता है। आमतौर पर एशियाई लोगों में लगभग 25 वर्ष से पहले, यूरोपीय लोगों में लगभग 20 वर्ष से पहले और अफ्रीकी मूल के लोगों में लगभग 30 वर्ष से पहले बाल सफेद होने लगते हैं। तो इसे समय से पहले माना जाता है। अगर ऐसा हो रहा हो तो सिर्फ जेनेटिक्स ही नहीं बल्कि विटामिन की कमी या कोई मेडिकल कारण भी हो सकता है। क्या हर देश के लोगों के बाल एक जैसी उम्र में सफेद होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये एथनिसिटी या आनुवंशिक पृष्ठभूमि पर भी निर्भर करता है। कुछ लोगों में मेलानोसाइट्स लंबे समय तक सक्रिय रहती है, जबकि कुछ में जल्दी कमजोर होने लगती है। इसीलिए किसी व्यक्ति की तुलना दूसरे से करना सही नहीं है। दोनों का जेनेटिक मेकअप अलग हो सकता है। क्या जेनेटिक्स बदल सकती है? ये एक आम सवाल है। इसका उत्तर है नहीं। हम अपने जीन्स नहीं बदल सकते, लेकिन हम उन चीजों को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं जो बालों को समय से पहले सफेद होने की गति बढ़ा सकते हैं। जैसे कि स्मोकिंग, पोर डाइट, विटामिन डेफिशिएंसी और स्ट्रेस, नींद की कमी। यानी जेनेटिक्स शुरुआत तय कर सकती है, लेकिन लाइफस्टाइल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर परिवार में किसी के बाल जल्दी सफेद नहीं हुए, फिर भी आपके क्यों हो रहे हैं? ऐसी स्थिति में कारण सिर्फ जेनेटिक्स नहीं भी हो सकता। संभावित कारणों में शामिल है कि विटामिन बी 12 की कमतरता हो बॉडी में, आयरन या कॉपर की कमी हो, थायराइड की समस्या हो, स्मोकिंग, लंबे समय तक तनाव, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज। ऐसे मामलों में डॉक्टर जरूरत के अनुसार आपको जांच करने की सलाह भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि विटामिन की कमी से बाल सफेद हो सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कुछ लोगों के बाल सिर्फ विटामिन की कमी की वजह से समय से पहले सफेद होने लगते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोशल मीडिया पर तो कई लोग दावा करते हैं कि सिर्फ एक विटामिन लेने से सफेद बाल फिर से काले हो जाते हैं, लेकिन क्या साइंस भी यही कहती है? आइए सच्चाई जानते हैं। क्या न्यूट्रिशन का बालों से संबंध है? हमारे बाल सिर्फ शैम्पू और हेयर ऑयल से स्वस्थ नहीं रहते। बालों की जड़ यानी हेयर फॉलिकल तक सही न्यूट्रिशन पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। हेयर फॉलिकल शरीर के सबसे तेजी से बढ़ने वाले ऊतकों में से एक है। इसीलिए अगर शरीर में लंबे समय तक किसी जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो हेयर ग्रोथ और हेयर पिगमेंट दोनों प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हर सफेद बाल का कारण विटामिन डेफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट है विटामिन बी 12, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला विटामिन। विटामिन बी 12 नसों, खून बनने और सेल्स के सामान्य काम के लिए जरूरी है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि प्रीमैच्योर ग्रे हेयर वाले कुछ लोगों में विटामिन बी 12 की अधिक कमी देखी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर सफेद बाल बी 12 की कमी से ही होता है। अगर बी 12 की कमी की पुष्टि हो तो उसका इलाज जरूरी है, लेकिन बिना जांच के बी 12 सप्लीमेंट्स लेना सही नहीं माना जाता। आयरन, कॉपर और जिंक, इनका क्या रोल होता है? आयरन शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। आयरन की कमी से हेयर फॉल अधिक स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है, जबकि ग्रे हेयर इसका संबंध अभी तक पूरी तरीके से साबित नहीं हुआ। कॉपर कॉपर मेलानिन बनने में शामिल कुछ एंजाइमों के काम में मदद करता है। इसीलिए कॉपर की कमी कुछ लोगों में हेयर पिगमेंटेशन को प्रभावित कर सकती है। जिंक हेयर ग्रोथ और सेल्स रिपेयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कमी बालों की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है, लेकिन ग्रे हेयर से इसका सीधा संबंध अभी पूरी तरीके से स्थापित नहीं है। नेक्स्ट है, क्या स्ट्रेस से बाल सफेद हो सकते हैं? पहले माना जाता था कि स्ट्रेस और ग्रे हेयर का कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में कुछ रिसर्च ने दिखाया कि लंबे समय तक रहने वाला गंभीर तनाव मतलब क्रोनिक स्ट्रेस जो होता है हेयर फॉलिकल में मौजूद मेलानोसाइट स्टेम सेल्स को प्रभावित कर सकता है।
एनिमल स्टडीज में देखा गया है कि अत्यधिक स्ट्रेस के दौरान शरीर से निकलने वाले स्ट्रेस हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम की प्रतिक्रिया इन स्टीम सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि इंसानों में ये संबंध अभी भी शोध का विषय है और इसे पूरी तरीके से सिद्ध नहीं माना गया। इसीलिए ये कहना सही नहीं होगा कि हर सफेद बाल सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होता है, लेकिन स्ट्रेस एक योगदान देने वाला कारण हो सकता है। नींद की कमी का क्या असर पड़ता है? जब हम पूरी नींद नहीं लेते, शरीर की रिपेयर प्रोसेस प्रभावित होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है। ये सभी चीजें हेयर हेल्थ पर असर डाल सकती है। सीधा प्रमाण ये नहीं है कि कम नींद से बाल निश्चित रूप से सफेद हो जाएंगे, लेकिन अच्छी नींद बालों को सही पूरे शरीर की सेहत के लिए बहुत ही वो महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या सफेद बाल वापस काले हो सकते हैं? इसका जवाब कारण पर निर्भर करता है। अगर बाल किसी विटामिन B12, कॉपर जैसी कमी या किसी इलाज योग्य मेडिकल समस्या के कारण समय से पहले सफेद हुए हैं, तो उस कारण का इलाज कुछ मामलों में मदद कर सकता है। लेकिन अगर बाल जेनेटिक्स या उम्र बढ़ने की वजह से सफेद हुए हैं, तो मौजूदा वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार उन्हें प्राकृतिक रूप से फिर से काला करने का कोई भरोसेमंद तरीका उपलब्ध नहीं है। इसीलिए 7 दिन में सफेद बाल काले जैसे दावों से आपको सावधान रहना चाहिए। क्या ग्रे हेयर को रोका जा सकता है? हर मामले में नहीं, लेकिन कुछ आदतें समय से पहले बाल सफेद होने के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। संतुलित और प्रोटीन युक्त आहार ले, विटामिन डेफिशिएंसी होने पर डॉक्टर की सलाह से जांच करवाए, स्मोकिंग से बचे, पर्याप्त नींद ले, स्ट्रेस को मैनेज करे, हेयर डाई या केमिकल प्रोडक्ट्स का सही तरीके से उपयोग करे। ये बालों के नए रंग बनने की प्रक्रिया नहीं बदलते, लेकिन बालों की गुणवत्ता जरूर ये प्रभावित कर सकते हैं। अगर 20 से 25 साल की उम्र में अचानक बहुत तेजी से बाल सफेद होने लगे, साथ में हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा हो, थकान, वजन घटना या बढ़ना, ठंड ज्यादा लगना या अन्य लक्षण भी हो, परिवार में यह समस्या न हो, फिर भी बाल तेजी से सफेद हो रहे हो, तो डॉक्टर कारण के अनुसार जांच की सलाह दे सकते हैं। संभावित जांचों में विटामिन B12, आयरन स्टडीज, थायराइड फंक्शन टेस्ट या अन्य जांच शामिल हो सकती है। लेकिन कौन सी जांच करानी है, ये डॉक्टर तय करेंगे। सफेद बाल कोई बीमारी नहीं है, ये अक्सर शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर बहुत ये कम उम्र में अचानक होने लगे, तो इसे नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी बात, इंटरनेट पर दिखने वाले हर नुस्खे पर भरोसा करने के बजाय सही जानकारी और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह ले। ज्ञान ही सबसे अच्छी दवा है। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हेल्थ स्टाइल बाय अश्विनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए अगली डीप हेल्थ डॉक्यूमेंट्री आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब